नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको डिस्ट्रीब्यूटर पैनल को कैसे यूज़ करना है, क्या सर्विसेज मिलती हैं, आपको रिटेलर कैसे बनाना है, रिटेलर की सर्विसेज कैसे एक्टिवेट करनी है और आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इकोफिन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसके थ्रू आपको एनएसडीएल पेमेंट बैंक की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली हुई है। तो इकोफिन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप राइट साइड देखेंगे लॉगिन वाला बटन है, आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर चूज करना है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को लॉगिन कर लेना है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। यदि आप डैशबोर्ड के नीचे देखेंगे एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, तो यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर कोड, सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो अपना पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर एक माई वॉलेट वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। जब आप माई वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके वॉलेट में हुए जितने भी ट्रांजैक्शन वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अभी तक आपके वॉलेट में कितना पैसा आया, कितना गया, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद लोड मनी का एक ऑप्शन है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड आ जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर फोन पे, गूगल पे किसी से भी पेमेंट कर देना है। रिक्वेस्ट मनी में आकर के आप न्यू रिक्वेस्ट लगा सकते हैं और पुराने रिक्वेस्ट का भी स्टेटस देख सकते हैं। जैसे कि यदि आपने क्यूआर कोड पर पेमेंट कर दिया लोड मनी में जा करके, तो आपको राइट साइड में रिक्वेस्ट मनी का बटन देखने को मिलता है। आप आएंगे फोन पे, गूगल पे में आपको एक यूटीआर और आरआरएन नंबर देखने को मिल जाता है। तो आप कोई भी यूटीआर नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए या आरआरएन नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए और उसके बाद जितना भी अमाउंट है आप वो फिल कीजिए कि हमें इतने रुपए की रिक्वेस्ट लगाई हुई है। पेमेंट की स्लिप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, यानी कि जो भी आपका फ़ोन पे, गूगल पे की स्लिप है, स्क्रीनशॉट है, उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए। याद रहे उसमें यूटीआर नंबर अच्छे से विजिबल हो, उसी को आप अपलोड करें। देन यहाँ से रिक्वेस्ट को सबमिट कर दें। रिक्वेस्ट सबमिट होते ही आप देखेंगे ये रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। 10 से 20 मिनट में ही ये रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाएगी और उसके बाद आपके वॉलेट में इतना अमाउंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद अब आता है मेन ऑप्शन रिटेलर का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो जब भी आपको न्यू रिटेलर बनाना होगा तो सिंपली आप इस पर रिटेलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऐड रिटेलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और रिटेलर का नेम फिल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम मांग रहा है, लेकिन आपको फुल नेम फिल करना है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फर्स्ट नेम फिल करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कस्टमर का फुल नेम यहाँ पर फिल कीजिए। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कीजिए, स्टेटस में उसको एक्टिव रखिए। यहाँ पर आप इमेज वाले सेक्शन में जो भी रिटेलर है उसकी सेल्फी अपलोड कीजिए। रिटेलर का एक इनिशियल पासवर्ड आपको जो भी रखना है आप वो सेट कर दीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आप देखेंगे आपका रिटेलर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब आपका रिटेलर तो क्रिएट हो गया, लेकिन अभी उसकी सर्विस एक्टिवेट नहीं है। अब आपको रिटेलर की सर्विस भी एक्टिवेट करनी होगी। रिटेलर की सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको उस रिटेलर को देख लेना है। जैसे कि हम अनुज कुमार नाम के रिटेलर की सर्विस एक्टिवेट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर एक्शन का एक बटन देखने को मिल जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, एक सर्विस वाला फिर ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखेंगे जो भी सर्विसेज हमारे पास हैं, जैसे एनएसडीएल पेमेंट बैंक की सर्विस, इनकम टैक्स रिटर्न, एमएसएमई सर्टिफिकेट, डिजिटल पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड, जो सर्विस आप एजेंट को देना चाहते हैं उन सब को इनेबल कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये सर्विस इनेबल करेंगे तो एजेंट को वो सर्विस दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। और यदि आप इसको इनेबल नहीं करते हैं तो एजेंट लॉगिन तो कर पाएगा, बट उसको कोई भी सर्विस डैशबोर्ड पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो याद रहे, जब भी एजेंट बनाएं तो उसको एक तो एक्टिव रखें, दूसरी उसकी सर्विस को एक्टिवेट कर दें। अब हम आपको थर्ड ऑप्शन दिखाने वाले हैं, जिसके लिए आपको एक्शन में फिर से आना है और थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा लीडर करके। देन आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको रिटेलर के सारे ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि हम उमंग नेम के रिटेलर के आपको ट्रांजैक्शन बता देते हैं, तो आपको सिंपली लीडर में आना है और देखेंगे ये सारे ट्रांजैक्शन अभी तक रिटेलर ने किए हैं, कितना पैसा उसके वॉलेट में आया, कितना गया, क्या रीजन था। देन यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलता है ऐड लीडर एंट्री। यहाँ से आप रिटेलर को अपने वॉलेट में से पैसे भेज सकते हैं और रिटेलर के वॉलेट में से पैसे निकाल भी सकते हैं। तो सिंपली आपके वॉलेट में जैसे 200 रुपये हैं, आप चाहते हैं हम ये पूरा पैसा अपने रिटेलर को भेज दें, हम 200 रुपये पूरा का पूरा इस रिटेलर को भेजना चाहेंगे। पेमेंट टाइप में हम क्रेडिट करने वाले हैं, तो क्रेडिट चूज़ करेंगे। रीज़न क्या है तो मैं यूट्यूब डाल देता हूँ और यहाँ से सबमिट कर दूँगा।
सबमिट करने के बाद आपको अपने पेज को रिफ्रेश करना है और आप देखेंगे उमंग नाम के रिटेलर के पास अब 400 रुपये हो चुके हैं और आपके वॉलेट में अब 0 रुपये हो चुके हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि रिटेलर बोल रहा है कि मेरे वॉलेट में से 200 रुपये निकाल लो, मुझे कैश दे दीजिए, तो आप उसको 200 रुपये फ़ोन पे कर दीजिए और उसके वॉलेट में से 200 रुपये निकालने की प्रोसेस ये है कि ऐड लीडर एंट्री पर आप फिर से जाएंगे, अमाउंट में आएंगे, आप 200 रुपये निकालना चाहते हैं। देन यहाँ पे क्रेडिट की जगह अब हम डेबिट चूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो भी रीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इसमें भी वाईटी चूज़ कर लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो फिर से आपको अपने पेज को रिफ्रेश करना है और आप देखेंगे उमंग नाम के रिटेलर के पास जो 400 रुपये थे अब वो 200 रुपये हो चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के बैलेंस में 200 रुपये आ चुके हैं, यानी कि उमंग नेम के एजेंट से 200 रुपये कट हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस ऑप्शन का कोई भी मिसयूज मत करना। यदि आप इस ऑप्शन का कोई भी मिसयूज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी को हम परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। अगर आप रिटेलर के वॉलेट में पैसे निकाल रहे हैं तो उसका कोई वैलिड रीजन होना चाहिए और वो रीजन यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी को हम परमानेंटली ब्लॉक भी कर सकते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो रिटेलर के वॉलेट में भी शो होते हैं। अब आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन का, जिससे आप अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। देन आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉग आउट का, जहाँ से आप अपनी आईडी को लॉग आउट भी कर सकते हो। तो बस इतना सिंपल था इको फंड्स का डिस्ट्रीब्यूटर पैनल। यदि आप इको फंड्स के साथ NSDL पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के काम करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, जाइए उसको ज्वाइन कीजिए और हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप हमसे रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कोई भी ले सकते हैं। यदि आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे पास्ट वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट आपको गाइड किया है कि इको फंड्स के साथ आप NSDL पेमेंट बैंक के VC आईडी कैसे ले सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।